वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ इलेक्शन रिजल्ट को लेकर अजब गजब के फनी मीम्स देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी। यूजर्स ने जमकर किया शेयर। छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर लोग मजेदार मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों को देखकर ही मीम्स बाज सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। लोगों ने धड़ाधड़ फिल्मी हस्तियों के चेहरे वाले मजेदार मीम्स बनाकर शेयर किए। अगले 6 महीने में लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में इन विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल कहा जा रहा है। लिहाजा सोशल मीडिया पर कांग्रेस को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर कई यूजर्स ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के नतीजों पर गजब के मीम्स शेयर किए हैं। कुछ तो ऐसे कि आपकी हंसी छूट पड़ेगी। 3 राज्यों में करारी हार को लेकर कांग्रेस नेताओं की बैठक लेंगी सोनिया गांधी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी बैठक लेने वाली है। इस बैठक में 3 राज्यों में खराब प्रदर्शन को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना में सीएम चुनने को लेकर भी विचार हो सकता है। पार्टी को मध्य प्रदेश में फिर यहां पर सत्ता से बाहर ही रहना पड़ा। इसके अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ से उसकी सरकारें बेदखल हो गई है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि इन मीटिंग में सोनिया गांधी उन यहाँ पर नेताओं से बात करेगी जिन्हें यहाँ पर चुनावी राज्यों में जिम्मा सौंपा गया था। इसके अलावा वह इंडिया गठबंधन मीटिंग को लेकर भी चर्चा कर सकती है। 6 दिसंबर को ही कांग्रेस ने यहाँ पर गठबंधन की मीटिंग बुलाई है। ऐसे में सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई बैठक अहम है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन यहाँ पर पायलट के बीच अदावत यहाँ पर चल रही थी। ऐसे में हार को लेकर दोनों यहाँ पर गुट एक दूसरे पर टिकरा यहाँ पर फोड़ सकते हैं। आने वाले दिनों में यदि राजस्थान और मध्य प्रदेश कांग्रेस में उठापटक होती है तो यह हैरानी वाली बात नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान मिचौंग का असर। अगले 3 दिन तक इन जिलों में बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मिचौंग के प्रभाव से छत्तीसगढ़ का मौसम बड़ी करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान उत्तर छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और पूरे बस्तर संभाग में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य छत्तीसगढ़ में 4 से 6 दिसंबर और उत्तर छत्तीसगढ़ में 5 से 6 दिसंबर को बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो चक्रवाती तूफान मिचौंग उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। मंगलवार 5 दिसंबर यानी आज को यह तूफान प्रबल होगा, जिसकी गति यहाँ पर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना है। 6-7 दिसंबर के बाद मौसम खुलते ही यहाँ पर न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होगी और ठंड में वृद्धि होगी। पंडरिया सीट ने वोटों से जीती भाजपा की सबसे अमीर प्रत्याशी। क्षेत्र के लिए 12 पन्नों का जारी किया था सेवा संकल्प पत्र। जीत के बाद भावना बोहरा ने कहा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे योजनाओं का लाभ। पंडरिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा ने 26,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पहली बार भावना बोहरा भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंची। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी जनता ने जो 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ है उसे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया। कांग्रेस यहाँ पर सरकार ने सिर्फ लोगों को छलने का काम किया। मेरा काम यहाँ पर समाज सेवा था जिस पर जनता ने भरोसा जताया। बता दें कि यहाँ पर भावना बोहरा ने भाजपा से सबसे ज्यादा करोड़पति प्रत्याशी है। भावना बोहरा ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हर किसी का एक अपना उद्देश्य चुनाव लड़ने का होता है। मेरा उद्देश्य समाज सेवा था। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है। मेरी भी यहाँ पर खुद की कुछ यहाँ पर प्राथमिकताएं थी, इसलिए मैंने अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया था। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बनकर जो है काम किया। हम एक सिपाही हैं। पंडरिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा विधायक यहाँ पर निर्वाचित हुए। उनके पास यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति है। इनके यहाँ पर 18 बैंक खाते, कंपनी में शेयर, 18 बीमा प्रीमियम, जेवरात, कार सहित कुल यहाँ पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए। वहीं कमरधा, बेमेतरा, रायपुर के विभिन्न स्थानों पर कई यहाँ पर प्लॉट व जमीन है। कुल यहाँ पर जमीन जायदाद की अनुमानित कीमत 21 करोड़ 12 लाख रुपए यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा ने गारंटी सेवा संकल्प पत्र में कुछ घोषणाएं की थी, जिसमें उन्होंने यहाँ पर महाविद्यालय यहाँ पर छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा, स्वयं सहायता समूह के लिए भवन, मितानिनों के लिए यहाँ पर भवन, महिलाओं के लिए कौशल केंद्र खोलने की बात कही थी। वहीं यहाँ पर स्वास्थ्य के विषय में रायपुर राजधानी में पंडरिया आवासीय यहाँ पर भवन, पंडरिया विधानसभा में निःशुल्क मोबाइल हेल्थ पथ लैब का संचालन और साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर वाटर कूलर की स्थापना जैसे बात कही गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में रायपुर में पंडरिया के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा समेत अन्य घोषणाएं शामिल हैं।
छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों ने नई सरकार से की कई मांग। शिक्षित बेरोजगारों ने संगठन छत्तीसगढ़ प्रतियोगी अभ्यर्थी मंच के पदाधिकारी ने राज्य में कांग्रेस शासन के पतन को बेरोजगारों के साथ किए गए अत्याचार का परिणाम बताया। संगठन ने मांग की कि नई सरकार शपथ ग्रहण के तत्काल बाद शिक्षित युवा बेरोजगारों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर तत्काल कार्यवाही कर युवाओं को राहत दे। युवाओं में आदिवासी, मजदूर, किसान, दलित सभी वर्ग के परिवारों के लोग शामिल हैं। यह प्रदेश के हर परिवार की मांग है। बेरोजगार मंच ने कहा कि 5 साल में भूपेश सरकार ने युवाओं का करियर बर्बाद किया है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने में युवा बेरोजगारों ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है। इसलिए यहाँ पर तकलीफ को समझे और साथ ही तत्काल भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करें। हमारे 7 मांगों को तत्काल पूरा करें। मांग करने वालों में छत्तीसगढ़ प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी या बेरोजगार युवा हैं। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना। ये 63,805 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा। चांदी भी 77,000 के पार निकली। सोना आज यानी मंगलवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 1,077 रुपये महंगा होकर 63,805 रुपये पर बिक रहा है। इससे पहले 1 दिसंबर को सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बताया था, तब इसकी कीमत 62,728 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। महापौर डेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा। कांग्रेस के सदस्यों ने महापौर एग्जाट डेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चर्चा कर रहे हैं। चूंकि राजधानी सहित प्रदेश की सभी 70 सीटों में से 55 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस काउंसिल के सदस्यों ने मेयर और साथी कंपनी पर आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार का सामना रायपुर नगर निगम के वर्तमान महापौर एग्जाट डेबर को झेलना पड़ेगा। धर्मजयगढ़ पुलिस ने किया मानव तस्करी रैकेट का भांडाफोड़। रायगढ़ जिले से बड़ी खबर। कापू और धर्मजयगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही कर मानव तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 4 नाबालिगों को आरोपितों के चंगुल से मुक्त कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मामले में कापू पुलिस ने 3 आरोपियों को अपहरण और मानव तस्करी की संगीन धाराओं पर गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जिले के धर्मजयगढ़ और साथ ही लैलूंगा तहसील के कुछ गाँव से युवक युवतियों एवं नाबालिगों को महानगरों में अच्छा काम दिलाने के बहाने प्लेसमेंट एजेंसियों के हवाले किए जाने की घटनाएं पूर्व में आती रही है। साय बन सकते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम। जसपुर की तीनों सीटों में भाजपा की जीत के बाद अमित शाह ने जूदेव को दी बधाई। विष्णुदेव को बड़ा आदमी बनाने का दे चुके हैं संकेत। जसपुर जिले में भारी यहां पर कश्मकश वाली पथलगांव सहित तीनों विधानसभा सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सांसद राजा रणविजय सिंह जूदेव को बधाई दी। जूदेव ने कहा कि कांग्रेस ने सरगुजा संभाग से वादा करके भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, लेकिन उनकी इच्छा की इस बार भाजपा की सरकार में सरगुजा भाग से मुख्यमंत्री बने। इससे आदिवासी बहुल इलाकों का तेजी से विकास होगा। स्कूल कॉलेज के सामने शराब दुकान। बिलासपुर एचसी ने मांगा जवाब। आबकारी विभाग ने नियमों को ताक पर रखकर खोली थी दुकानें। मीडिया रिपोर्ट को माना पीआईएल। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार करते हुए प्रदेश भर के स्कूल कॉलेज और धार्मिक स्थलों के आसपास शराब दुकानें खोल दी है, जिसको लेकर कई बार विरोध हुआ। इसके बाद भी शासन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब इस मामले पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने मीडिया रिपोर्ट पर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करते हुए राज्य शासन के साथ ही कलेक्टर और आबकारी विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रदेश में कई जगह स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के आसपास ही शराब दुकानें हैं, जिनका स्थानीय स्तर पर विरोध भी हुआ है। यहाँ शराब दुकानें में आए दिन मारपीट, गुंडागर्दी और साथ ही छेड़खानी जैसी घटनाएं होती है, जिसके चलते स्कूली बच्चों के साथ ही आम लोग भी परेशान होते हैं। कर्ज माफी जैसी रेवड़ियां बांटने निकली कांग्रेस को जनता ने नकारा। भाजपा की सिंध नहीं भाप सकी सत्ता। कर्ज माफी जैसी रेवड़ियां बांटकर मतदाताओं का भरोसा जीतने निकली कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस नेताओं को यही भरोसा था कि मतदाताओं के आगे रेवड़ियों की झड़ी लगाकर वे भाजपा की किलेबंदी को भेद लेंगे, मगर कमजोर रणनीति के चलते भाजपा की ओर से उठाए गए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकास, हिंदुत्व और धर्मांतरण जैसे मुद्दे दरकिनार करते गए। यही नहीं, चुनाव जैसे नाजुक दौर में भी पार्टी सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बैठाने में नाकामयाब साबित हुई।
44 स्कूली बच्चों से भरी बस पलटी, मचा हड़कंप। इस हाल में है सभी छात्र। धमतरी से अंबिकापुर मैनपाट घूमने आए बच्चों से भरी बस पलट गई। इस घटना के वक्त बस में 44 बच्चे सवार थे। हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार ये हादसा वक्त घाघी घाटी में हुआ है। हादसे की वजह से बस का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। इस हादसे में 4 बच्चों के गंभीर होने की जानकारी मिली है, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। सिंहदेव बोले, सीएम के लिए रमन और रेणुका पहली पसंद। कहा, अंतिम चुनाव वाले बयान वापस लेता हूं, हारकर मैदान नहीं छोड़ूंगा। अंबिकापुर में विधानसभा चुनाव हारने के बाद टीएस सिंहदेव ने कहा कि सीएम के तौर यहां पर मेरी पहली पसंद रमन सिंह और रेणुका सिंह होगी। रेणुका सिंह सरगुजा से है, तो हमारे बीच का कोई यहां पर बनेगा तो अच्छा लगेगा। वहीं अंतिम चुनाव वाले बयान पर उन्होंने कहा कि मैं हारकर तो मैदान नहीं छोड़ूंगा। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही इस्तीफे का दौर शुरू। सीएम भूपेश के बाद महाधिवक्ता सतीश वर्मा और प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला ने दिया इस्तीफा। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती इस्तीफा का दौर शुरू हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस्तीफे के बाद अब महाधिवक्ता सतीश वर्मा और यहां पर संविदा में प्रमुख सचिव पद पर नियुक्त डॉक्टर आलोक शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया है। महाधिवक्ता वर्मा ने राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया है। राजस्थान छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन पर मंडराया खतरा। क्या फिर एनपीएस में शामिल होंगे सरकारी कर्मी? मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा बहाल की गई पुरानी पेंशन व्यवस्था पर अब खतरा मंडराने लगा है। इन दोनों राज्यों में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज कराई है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। देश में किसी भी सूरत में ओपीएस लागू नहीं किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस विषय में अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एनपीएस में बदलाव किया जा सकता है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने यहां पर कहा कि यह संभावना नहीं है, बल्कि तय समझे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म हो सकती है। इस बाबत पर साथ ही एनएमओपीएस की कार्यकारिणी की बैठक में विचार होगा। देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होने तक कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा। नोटा को जेसीसी प्रत्याशियों से ज्यादा मिले वोट। छत्तीसगढ़ में 2 लाख वोटर्स को कोई प्रत्याशी पसंद नहीं आया। सबसे ज्यादा दंतेवाड़ा में नाराजगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 54 और कांग्रेस को 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिली है। निर्वाचन आयोग से मिली आंकड़ों के अनुसार इस विधानसभा चुनाव में प्रदेश के 1,97,678 मतदाताओं को किसी भी पार्टी का प्रत्याशी नहीं भाया। इन मतदाताओं ने नोटा में बटन दबाकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। झांसा देकर 5 सालों तक युवती से करता रहा ये काम। शिकायत के बाद आरोपी पंचायत सचिव गिरफ्तार। बलरामपुर जिले के सामरी पुलिस ने टीम ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक पंचायत सचिव है जो लगातार पिछले 5 सालों से पीड़िता को झांसा देकर वारदात को अंजाम दे रहा था। मामले में पुलिस की सक्रियता से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑनलाइन लोन से हुआ लाखों का नुकसान। एक फोन कॉल से गंवाई जमा पूंजी, आप बरते सावधानी। बस्तर में युवा ऑनलाइन लोन देने वाले कंपनियों के जाल में फंसकर अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं। वहीं रिकवरी के लिए किए जा रहे फोन कॉल से परेशान होकर मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। इन कंपनियों के एजेंटों द्वारा ब्लैकमेल का शिकार हो रहे सो अलग है। बस्तर जिला मुख्यालय से साइबर सेल से मिली जानकारी के मुताबिक बस्तर में ऑनलाइन लोन लेकर ठगी का शिकार लोगों की शिकायत सबसे अधिक आ रहे हैं। यह रकम बहुत कम होने के कारण अधिकांश लोग शिकायत करने से बचते हैं। साइबर सेल लोगों को इस तरह के लोन देने वाली यहां पर कंपनियों के झांसे में आने से बचने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। दुकान में लगी भीषण आग, जिंदा जला डॉग। दुर्ग में पति पत्नी भी बचाते समय झुलसे, अस्पताल में इलाज जारी। दुर्ग जिले की भिलाई में वैशाली नगर थाना क्षेत्र के रामनगर शनि मंदिर के पास बीएलबी के चश्मा दुकान में यहाँ पर जो है देर रात आग लग गई। आग की चपेट में पालतू डॉग आ गया। उसे बचाने में यहाँ पर दुकान मालिक समीर कुमार गुप्ता और उनकी पत्नी भी झुलस गए। अधिक जल जाने से समीर को यहाँ पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के 10 प्रमुख वजह। गुटबाजी, मंत्रियों के प्रति नाराजगी और अंडरकरंट को भाप नहीं पाई कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर थम गया। 5 साल बाद बीजेपी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने वाली है।
कांग्रेस को महज 5 साल के कार्यकाल के बाद ही करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के यहाँ पर हार के 10 प्रमुख वजह हैं। कांग्रेस ने इस बार सर्वे के आधार पर कुल 22 विधायकों की टिकट काट दी थी। टिकट वितरण में जमकर गुटबाजी भी जमकर नजर आई। यहाँ अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को टिकट देने से कई ज्यादा साथ ही फोकस दूसरे गुट के पसंदीदा प्रत्याशियों की टिकट कटवाने पर फोकस रहा। इसका सबसे ज्यादा बड़ा उदाहरण जगदलपुर की सीट पर है। यहाँ पीसीसी चीफ दीपक बैज कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू के यहाँ पर टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन डिप्टी टी सिंहदेव जतीन यहाँ पर जायसवाल के पक्ष में लॉबिंग कर रहे थे। अंततः यहाँ पर टिकट जतीन को ही दी गई, जबकि यहाँ पर कांग्रेस की ओर से सबसे मजबूत प्रत्याशी रेखचंद जैन के माने जा रहे थे। गुटबाजी के चक्कर में जैन को टिकट नहीं मिला। वहीं यहाँ पर 9 मंत्रियों का चुनाव हारना यह बताता है कि मंत्रियों के कामकाज से जनता संतुष्ट नहीं थी। विधायकों के यहाँ पर कामकाज का रिव्यू तो पार्टी ने किया, लेकिन मंत्रियों के कामकाज का रिव्यू यहाँ पर नहीं पाया। मंत्रियों के खिलाफ नाराजगी रही और साथ ही पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आई। इस कारण यहाँ पर सारे मंत्रियों को टिकट देने का मामला कांग्रेस के खिलाफ गया। जगदलपुर में खूंखार लकड़बग्घे का आतंक, युवक पर किया हमला, हुई मौत। केसकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेड़मा यहाँ पर पटवारी पारा में 2 लकड़बग्घे ने एक युवक पर देर शाम हमला कर दिया। घटना की जानकारी लगती मौके पर पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और घायल को बेहतर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। माथुर मांडविया दिल्ली रवाना, हाईकमान तय करेगा छत्तीसगढ़ का अगला सीएम। मीडिया के एक सवाल से परेशान दिखे ओपी चौधरी। विधायक दल की बैठक जल्द। सोमवार को प्रदेश भाजपा प्रभारी और माथुर सह चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया सह प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा यह हाईकमान तय करेगा। दिल्ली में बैठक के बाद पर्यवेक्षक की घोषणा होगी। पर्यवेक्षक रायपुर आएंगे और 2 से 3 दिन के भीतर रायपुर में विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सीएम का नाम तय कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की ताजा और बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।